अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी जो बकरे के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हम एक्चुअली आप इसको ईद पे भी बनाइएगा, ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई कीजिएगा। आपको पहले भी मैंने काफ़ी कलेजी बनाना सिखाई हुई, लेकिन आज जो आपको सिखा रही हूँ वो एक कॉम्बिनेशन है। इसमें कलेजी, दिल और फेफड़ा है, ठीक है? तो ये एक सेट मैंने पूरा लिया था, यानी कि एक बकरे का जो इनर ऑर्गन है वो एक सेट मैंने ले लिया। तो ये वो हो गया। इसका यहाँ पर जो वज़न है तकरीबन 1.5 किलो जितना है। तो इसमें दिल है, कलेजी और फेफड़ा। इसे मैंने पीसेस में कटवा लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने इसकी सफाई करनी है वो ये होता है कि जो ये इनर ऑर्गन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा खून इनका काफ़ी रिलीज़ होता रहता है और इसमें एक स्मेल होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये खून बनाती हैं ऑर्गन्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम घर में करते हैं। एक तरीका इसमें ये है कि आप पूरा एक लहसुन का लेंगे जो होता है क्लोव, और उसको आपने पीस लेना है और इसे लगा कर के अच्छी तरह मसल कर उसे रख दें 15-20 मिनट के लिए और उसको धो लें, तो कलेजी ये तमाम चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। दूसरा तरीका होता है प्याज का। प्याज को आप ग्राइंड कर लें और पानी के साथ में, और इसको डाल कर के अच्छे से धो लें और उसको भी 15-20 मिनट के लिए रख लें। तीसरा तरीका होता है जो मैं आपके सामने यहाँ पे करूँगी। मैं सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर सिरका है मेरे पास, और इसमें अब आप पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ हाथों से मिक्स कर लें, उससे कि अच्छे से तमाम साफ़ हो जाते हैं और जो भी इसमें खून वगैरह है वो अच्छे से निकल आएगा। इसको 15-20 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ूंगी और आप देखेंगे इसका कलर भी डालते ही चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये है कि ये सिरका जो है इसको अच्छे से हेल्प करता है। ये देखें इसका कलर, ठीक है। तो ये इसकी सफाई यहाँ पर करके 15-20 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगी तकरीबन। बाकी की इसकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से धोकर फिर हम इसे पकाएंगे। खुले पानी में बाद में वॉश कीजिएगा। सो 20 मिनट को रखें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, आप इसको तेल में बनाएं, घी में, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मेरे पास घी है, ठीक है, 1 कप लेवल है। इसमें सबसे पहले आप डालेंगे जो साबुत मसाले हैं, तो इसमें जाएगा जीरा 1.5 टीस्पून, लौंग इसमें जाएंगी 7-8 डाल दें, काली मिर्चें 10-15 हैं, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 मोटी इलायची। गर्म तेल में जाते ही ड्राई स्पाइस अपना जायका छोड़ देते हैं, आपको हर वीडियो में बताते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। अगर आप मसाला हमारे घर की तरह ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा प्याज डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करने लगी हूँ 3 बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये इसमें डालते हैं। प्याज के बाद इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के डालिएगा। और यहाँ पर आपने जो है प्याज को, अदरक लहसुन को सिर्फ इतना भूनना है कि इसका कलर देखेंगे अच्छा सा सुनहरा सा हो जाना चाहिए, बादामी सा हो जाएगा, ठीक है। चमचा इसमें चलाते रहें क्योंकि ग्राइंड किया हुआ प्याज नीचे लगने का डर होता है। तो ये फ्लेम हाई पर रखें और फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख लें प्याज अच्छे से बादामी कलर में हो गया। अब जो है इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून है, टमाटर ग्राइंड किए हुए 4 बड़े साइज़ के थे डाल दें और इसको यहाँ पर अच्छी तरह भून लें यहाँ तक कि जो टमाटर का पानी से खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस करा दें। तो देख लें यहाँ पे जो है यही तेल जो भी बना रहे हैं दोबारा सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप डालेंगे 1 कप दही, फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे, आपको हमेशा बताती हूँ उसमें कि फिर आपका जो दही कर्ल नहीं होता। दही को डालते हैं और उसको अच्छी तरह दोबारा इस मसाले में भूनते हैं टमाटर के साथ में ही, और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको। तो देख लें घी आ रहा है सरफेस पर, ठीक है, और मैंने इसको फिर अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लिया था मसाले को। अब इसमें आप डालेंगे ये धुला हुआ हमारा कलेजी, पिपरा और दिल डालकर इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये है कि आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, और मैंने आपको जो पहले भी कलेजी वगैरह की रेसिपी सिखाई उसमें ये बताया कि नमक हमेशा एंड में जाता है। नमक पहले डालने से ये कलेजी वगैरह को सख्त कर देता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब जो है फ्लेम मैंने फ़िलहाल हाई पर रखी हुई थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको अब मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि जितना भी पानी जो ये छोड़ेगी कलेजी और पिपरा वगैरह, वो तमाम इसमें हम खुश करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी आगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये पानी खुद ही छोड़ता है, ठीक है, और उसी में ये पक जाता है। तो ये कि अच्छे से इसमें चमचा आप चलाते रहें, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राइंड किया हुआ मसाला है, बीच में नीचे लग ना जाए, तो उसकी वजह से। लेकिन ये कि मीडियम फ्लेम पर इसको इतना कुक करेंगे कि आप देखेंगे कितना पानी रिलीज़ करेगा, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, इसमें मैंने एक बूंद पानी नहीं डाला, ये तमाम पानी जो है कलेजी पिपरे का ही है। अब इसी में आपने इसको अच्छे से पकने देना है, और जैसे पानी खुश्क हो जाएगा, तेल घी में आप इसको बना रहे हो, दोबारा सर्विस पे आना शुरू होता है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे इसको जो अच्छे से अभी कुक हो जाने दें मीडियम फ्लेम पर ही रखकर, और फिर नेक्स्ट। तो देखने घी आ रहा है यहाँ पर सर्फेस पर, ठीक है, और मैंने इसमें बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं डाला, ना ही आप डालेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ठीक है। तो अब जो इसमें एंड में चीज़ें जाती हैं, वो आपको चाहिए इसके लिए कसूरी मेथी, तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर डाल दें। कसूरी मेथी चली गई। गरम मसाला मेरा होममेड है, 1 टीस्पून जाएगा। नमक अब इसमें आप ऐड करते हैं जब आपकी जो है कलेजी वगैरह तैयार हो जाती है। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले डालेंगे ये सख्त हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ये 1.5 टीस्पून जितनी नमक था। अब इसमें आप डालेंगे अदरक फ्रेश, थोड़ी सी मैंने छोड़ दी गार्निशिंग के लिए, ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था। हरी मिर्चें डालेंगे 4-5 जो है, इसको स्लाइस कर लें सीधे से, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करें, और यहाँ पे इनफैक्ट इसको हम अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पे 4-5 मिनट के लिए। मैंने जैसे इसका पानी खुश्क होता, मैंने तब भी इसको जो है बहुत अच्छी तरह भूना था। तो मज़ीद इसको गरम मसाला नमक के साथ में भी भून लेते हैं यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट इसी के साथ इसको बनाते हैं। अच्छे से भून लिया, उसके बाद में इसको आप सर्व कीजिएगा। गर्मा गर्म नान हो जाए, तंदूरी नान हो जाए, घर की रोटी है आपकी अपनी चॉइस है, साथ में थोड़ी कोई चटनी बना लें पुदीने की, या लहसुन का जो रायता होता है इसका बड़ा मज़ा आता है इसके साथ में। लस्सी बनाइएगा, गर्मी है तो लस्सी बना लें। वैसे तो जो शौकीन है लस्सी पीने के, वो गर्मी है और सर्दी वो पीते हैं, ठीक है। तो इसके साथ इसको बनाते हैं, सर्व करते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर viscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।